हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मुमताज़ बख्श अकेडमी में आप सबका खुशामदीद। अभी हम एक ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कंपनी का डाटा है, कंपनी का हो सकता है किसी भी जगह का काफ़ी ज़्यादा डाटा है, उसमें से हमने एक पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है किसी चीज़ की बुनियाद पर। लाइक मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है एक कंपनी का, जिसमें उसकी एम्प्लॉयर आईडी है, एम्प्लॉयर नेम है, उसकी पोस्ट है, उसके बाद सैलरी कितनी है। मैंने चेक करना है कि ये फ़लानी आईडी है एम्प्लॉयर की, उसकी सैलरी कितनी है। लाइक इधर लिखा हुआ है ना 072, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक मैं कर देता हूँ 74, अभी आप देख सकते हैं मतलब उसके हिसाब से सैलरी भी चेंज हो जाएगी। मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ, या फिर कोई और देख सकते हैं कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि पोस्ट कौन सी पर है वो, ठीक है। वही चीज़ है कि इधर एक नई चीज़ बना लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। मतलब हमें एक टेबल दिया गया है, उसमें से हमने किसी चीज़ की बुनियाद पर किसी दूसरी चीज़ को सर्च करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हम बेसिकली वही देखने जा रहे हैं। इसका एक तरीका ये भी है, और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एक मास्टर शीट है, मतलब हमारे पास एक शीट है, तो हम चाहते हैं कि किसी दूसरी शीट में उसका रिजल्ट शो हो। लाइक हमारे पास ये शीट 1 पे टेबल पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं ये चीज़ इस तरीके पे शो हो। सिंपल इस मेथड से समझाना यही चाहता हूँ कि हम एक शीट पे मौजूद चीज़ को दूसरी शीट पे एक्सेस किस तरह कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करके। हम ये आज दोनों चीज़ें सीखेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मतलब ये एम्प्लॉयर आईडी वगैरह और एम्प्लॉयर नेम वगैरह सब लिख लिया है, उसमें मतलब उनकी सैलरी वगैरह भी ऐड कर दिया है, नेम वगैरह भी हैं, बाकी सारा कुछ है। अब मैं बताना यह चाहता हूँ कि हम सर्च किस तरह करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर आईडी हो, साथ में उसकी सैलरी भी शो हो, ठीक है। मतलब मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं एम्प्लॉयर आईडी दूँ उसको और सैलरी आ जाए। लाइक इधर से मैं कोई एम्प्लॉयर आईडी फ़िलहाल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉयर आईडी है, इसके हिसाब से उसकी सैलरी शो हो जाए। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है लुकअप का, ठीक है। लुकअप अब 3-4 किस्म के हैं। एक होता है सिंपल लुकअप, एक होता है वी लुकअप यानी कि वर्टिकली सर्च करने के लिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए। ज़्यादातर वी लुकअप ही यूज़ होता है क्योंकि हम टेबल के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो वही समझाऊंगा, बाकी आपको समझ आ ही जाएगी। दूसरों की भी तकरीबन एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं वो। फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आपने लुकअप वैल्यू जो फाइंड करनी है वो देख लेनी है कि मैं जो वैल्यू इस सेल में लिखूं वो सर्च हो जाए। तो मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपने कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आपने जिस टेबल में से सर्च करना है, मतलब ये पूरा टेबल है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक और चीज़ बताऊं, आपने सिलेक्शन को करना है पॉज, मतलब एक जगह पे फिक्स कर देना है। तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे F4, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो वो चीज़ जो आपने सिलेक्शन की है वो एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने डालना है कॉमा। कॉमा डालने के बाद देखना है कि आप कौन सी चीज़ इसमें से सर्च करना चाहते हैं। मतलब एम्प्लॉयर नेम सर्च करना चाहते हैं, पोस्ट सर्च करना चाहते हैं, या सैलरी सर्च करना चाहते हैं। लाइक मैं सैलरी सर्च करना चाहता हूँ, तो वो इंडेक्स नंबर कौन सा है उसका टेबल में। इंडेक्स नंबर होता है कि कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा है। लाइक एम्प्लॉयर आईडी ये इंडेक्स में कॉलम नंबर 1 है, इसी तरह ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। मुझे ये 4 नंबर वाली मतलब कॉलम का डाटा चाहिए, तो उसके लिए मैं इधर प्रेस कर दूंगा 4 प्रेस करने के बाद मैं डालूंगा कॉमा। कॉमा डालने के बाद मैं चाहता हूँ कि दो चीज़ें आ गई हैं, एक मिलती जुलती वैल्यू उसके साथ आ जाए कि जो उसके करीब हो, और एक मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट मैच मिले मुझे, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, तो उसके लिए मैं फॉल्स पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आप 0 भी प्रेस कर सकते हैं। 0 प्रेस करने के बाद मैं एंटर करूँगा और वो मतलब फार्मूला हमारा लग चुका है। अभी इधर मैं कोई भी आईडी देता हूँ, लाइक ये आईडी दे देता हूँ, तो उसके हिसाब से मतलब उसकी सैलरी शो हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब उसका इधर पोस्ट भी शो हो, तो सिंपल यही करना है कि मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा, तो सिलेक्शन वही है ना, इधर से मतलब ये वैल्यू उठाए, उसके बाद आपने वही पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। अब आप चाहते हैं कि पोस्ट शो हो जाए, तो उसके लिए आपने इधर 3 कर देना, क्योंकि वो इंडेक्स नंबर 3 पर है। 3 लिखने के बाद एंटर करेंगे और वो वर्कर है ये भी बता देगा। तो ये सिंपल मेथड है फाइंड करने का। अभी आप कोई भी दे दें, और बेहतर यही होता है कि आप एम्प्लॉयर आईडी वगैरह के सर्च करें। मतलब एम्प्लॉयर आईडी या रेफरेंस आईडी या रोल नंबर वो सेम नहीं होते किसी के, मतलब वो एक यूनिक चीज़ होती है। लाइक 70, 71, 72, लाइक इधर देखें ना, इकरा 2 नाम सेम आ जाते हैं, ठीक है। नेम के हिसाब से सर्च
अच्छी चीज़ नहीं होती। आप हमेशा कोशिश करें कि आप एम्प्लॉयर आईडी से ही सर्च करें। लाइक इधर मैं मतलब इकरा की आईडी देता हूँ जो हार्डवेयर इंजीनियर है, तो उसका डाटा शो हो जाएगा। मतलब सैलरी उसकी 28,000 है और वो हार्डवेयर इंजीनियर है। इसी तरह ये चीज़ है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब ये डाटा है मैं किसी और शीट में एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब एक फार्मूला आपने किसी और शीट में लगाना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने नई शीट क्रिएट करनी है। आप चाहते हैं ये चीज़ शो हो, मतलब मैं तेज़ी के लिए बिना मतलब अब टाइपिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। इनको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं दूसरी शीट में जाऊंगा, इधर कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें वो फार्मूला सही नहीं लगा हुआ, ठीक है। फार्मूला इस तरह नहीं लगाया जाता ना इसका, तो उसके लिए हम शुरू से लिख लेते हैं। फार्मूला इसका तकरीबन वही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगी इसके। मैं एक बार का साइन डालूंगा, वी लुकअप लिखूंगा। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। इसके बाद मैं कॉमा डालूंगा। अब मैं चाहता हूँ टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल हमारा पड़ा हुआ है दूसरी शीट में, तो मैं यहाँ से दूसरी शीट पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं फार्मूले में ना मतलब शीट का नेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। वैल्यू की सिलेक्शन लेने के बाद मैंने F4 प्रेस करना है ताकि वो एक जगह पर फ्रीज हो जाए। उसके बाद इधर आपने फार्मूला बार में आ सकते हैं, या यहीं पर ही आपने कॉमा ज़रूर लगाना है। मतलब वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, सैलरी फाइंड करनी है तो इंडेक्स नंबर कौन सा है? 4 वाला है। 4 सेलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैच मिले मुझे, तो फिर मैं 0 लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ये देखें इधर वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये वही चीज़ है कि एक फार्मूला दूसरी जगह पर किस तरह लगाते हैं। ये सारे फार्मूले इस तरह हो सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि सम हो जाए, दूसरी शीट पर कोई वैल्यू पड़ी है उसका सम इधर आ जाए। ओके, तो उसके लिए यही है कि ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दूसरी शीट पर जाएंगे, वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये इधर सम भी हो जाएगा। ये तरीका है कि आप मतलब आपने एक मास्टर शीट तैयार की हुई है, ये समझ लें एक मास्टर शीट है। इसके अलावा से आप डिफरेंट डाटा डिफरेंट शीट्स पे मतलब प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये तरीका है कि आप दूसरी शीट पर किस तरह मतलब सर्च करेंगे। अभी हमने देखा है कि हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं वे लुकअप वैल्यू का मतलब फार्मूला यूज़ करके, तो वो किस तरह करना होता है। बाकी यही है कि इसको मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह करनी है वो तो पहले ही समझा बैठा हूँ कि मतलब आप इनके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद इनको बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें आउटलाइन इनसाइड, और थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। उसके बाद इसको थोड़ा हेडिंग है तो इसको थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं। बाकी वही चीज़ें हैं। उम्मीद है कि जो आप तक समझाया उसकी समझ आई होगी। अभी हमने देखा है कि टेबल वगैरह किस तरह बनाते हैं। एक मास्टर शीट है हमारे पास, उसमें से दूसरी में किस तरह डाटा लेकर जाते हैं, डाटा की सर्चिंग किस तरह करते हैं किसी दी गई रेफरेंस आईडी के मुताबिक, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, मतलब जो चीज़ आपने सर्च करनी है ना वो सिलेक्टेड में पहले नंबर पर आए। मतलब लाइक आप चाहते हैं कि इस खाने में जो ये सेल है इधर दूँ कि पोस्ट कौन सी है, लाइक मैनेजर वगैरह, ठीक है, और उस हिसाब से उसकी सैलरी शो हो जाए। मतलब इस खाने में मैं बताऊं कि पोस्ट कौन सी है, तो उसके लिए लुकअप वैल्यू लेने के बाद आपने जो टेबल सेलेक्ट करना है ना, उसकी जो पहला मतलब कॉलम होगा ना वो हमेशा वही होना चाहिए जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं। लाइक मैं पोस्ट सर्च कर रहा हूँ ना, तो मैंने इधर से सिलेक्ट करके लेके जाना है। मैं मतलब यहाँ से नहीं सिलेक्ट करूँगा एम्प्लॉयर आईडी से, अगर यहाँ से किया तो वो डाटा शो नहीं होगा। तो इसको स्टेबल कर दें, स्टेबल नहीं भी करना तो कोई बात नहीं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर कौन सा आ रहा है, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है। तो इधर मैं 2 लिखूँगा, कॉमा डालूँगा, उसके बाद 0 एंटर प्रेस करूँगा, और इधर वैल्यू मैंने अभी नहीं दी हुई तो मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैल्यू वो बता देगा, ठीक है। इस तरह ही सारा सीन चलता है, ठीक है। और एक चीज़ आप चाहते हैं कि ये जो मतलब इधर ये थीम वगैरह लगा हुआ है ये इधर भी शो मतलब पेस्ट हो जाए खुद ब खुद ही। अच्छा तो नहीं ना लगता कि इसको अलहदा से मैं कलर दूं, उसको अलहदा से कलर दूं, फिर बॉर्डर अलहदा से लगाऊं। तो आपने सिंपल मतलब जो डिज़ाइन देना है उसको सिलेक्ट कर लें। ये डिज़ाइन लाइक मैं देना चाहता हूँ, तो इधर आपने जाना है कि फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है जिसको आप देना चाहते हैं उसको इधर से सिलेक्ट करें, रिलीज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद इधर मतलब बॉर्डर भी वही थीम जो उधर लगा हुआ है वो इधर लग जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड है कोई भी काम करने का। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो समझाया उसकी समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।